नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन महान संत और समाज सुधारक की जिन्होंने भारत के सामाजिक अंधकार में इंसानियत, समानता और आध्यात्मिक जागरण की एक नई ज्योति जलाई। वो समय जब जात पात, छुआछूत और भेदभाव समाज को अंदर से तोड़ रहे थे, तब एक संत ने खड़े होकर कहा, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता के लिए। ये शब्द सिर्फ मंत्र नहीं थे, ये थे क्रांति के बीज जिन्होंने दक्षिण भारत में सामाजिक समानता और आत्मगौरव की नई लहर खड़ी कर दी। यह महान आत्मा थे नारायण गुरु। वे सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि कवि, योगी और समाज को नई दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक भी थे। उनकी साधना, उनका प्रेम और उनका संदेश आज भी हमें यह समझाता है कि इंसान का असली धर्म मानवता है। तो आइए आज की प्रस्तुति में जानें उस महान संत का जीवन जिसने समाज को अपना ही प्रतिबिंब दिखाया और हमें सिखाया कि समानता, सेवा और आध्यात्मिकता ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। तो आइए जानते हैं नारायण गुरु का जीवन परिचय। जीवन परिचय। नारायण गुरु। नारायण गुरु महान क्रांतिकारी संत जिसने सामाजिक परिवर्तन को योग्य दिशा दी, दुखी तथा शोषितों की सेवा की, समाज को मौलिक उपदेश दिया। एक समाज, एक धर्म, एक ईश्वर ही सब लोगों का पालन करता है। नारायण गुरु। नारायण गुरु। गुरु यह शब्द ही भारतीयों के लिए अत्यंत पवित्र है। यह अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ है कि वस्तु वजनदार तथा बहुमूल्य है। दूसरा अर्थ यह स्पष्ट करता है कि यह व्यक्ति या वस्तु आदर के योग्य है। इसका अर्थ यह भी है कि इसमें अज्ञान का नाश करने की शक्ति है। इस प्रकार संसार के अनेक देशों में शैक्षणिक व धार्मिक क्षेत्रों में यह शब्द ज्ञात है। गुरु तथा गुरुत्व दोनों ही पूज्य हैं। बालक का सर्वप्रथम गुरु माता है, तत्पश्चात पिता का स्थान आता है। उसके बाद बालक को विद्या प्रदान करने वाला व्यक्ति उसका गुरु है। तदनंतर वह व्यक्ति जो मनुष्य को सुखी जीवन तथा सच्चे सुख का ज्ञान प्राप्त करा दे, उसे गुरु के पद पर आसीन किया जाता है और अंत में पूर्णत्व पर पहुंच जाने पर वह स्वयं ही गुरु बन जाता है। यद्यपि गुरु अनेक हैं, परंतु सभी में गुरुत्व के गुण समान ही हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान के आधार और बल पर ही एक शिष्य स्वयं ही गुरु बन जाता है तथा बदले में अपने नए शिष्यगणों को ज्ञान देने की योग्यता प्राप्त करता है। इस प्रकार यह गुरु परंपरा सदियों से अटूट चली आ रही है। विभिन्न युगों में गुरु परंपरा ने लोगों को सुखी तथा नीतिवान जीवन जीना सिखाया है। मनुष्य के जीवन को उच्चतम पृष्ठभूमि पर ले जाने वाले बहुमूल्य सिद्धांत भी हमारी गुरु परंपरा ने ही संसार को सिखाए हैं। संसार ने कई संकटकालीन प्रसंग देखे हैं। उस समय गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान ही संरक्षण कर सकता है। भारतवर्ष में वेदकालीन ऋषि, प्राचीन शिवयोगी तथा सिद्ध वाल्मीकि, व्यास, बुद्ध, शंकर, रामानुज, बसवेश्वर, मध्वाचार्य, समर्थ रामदास, रामकृष्ण, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रमन आदि सभी महापुरुषों की गुरु कोटि में ही गणना की जाती है। इन्हीं में संत हैं, ज्ञानी हैं तथा सभी प्राणी मात्र पर प्रेम करने वाले महात्मा भी हैं। इन्होंने ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य तथा आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन करने में पूर्ण रूप से योगदान दिया है। इन्हीं में से कथा, लोक कथा तथा इतिहास का निर्माण हुआ है। गुरुवाणी। भारत भूमि का प्रत्येक क्षेत्र भी किसी न किसी गुरु के प्रभाव के कारण पवित्र माना गया है, परंतु इनमें से केवल कुछ ही व्यक्तियों ने अपने जीवन में गुरुत्व के शाश्वत सत्य तथा सर्वमान्य सिद्धांतों को अपनाया। विश्व से संबंधित इसी ज्ञान का प्रचार उन्होंने लोगों में किया। मनुष्य प्राणी के लिए बहुत कुछ बहुमूल्य धरोहर वे छोड़ गए हैं। समय तथा स्थान की परिधि उन्हें अपने बंधन में बांध न सकी,
जाति धर्म के भेद से वे मुक्त थे। वे उस जीवनदायिनी वायु के समान है जो पृथ्वी के कण कण को आह्लादित करती है। वे जीवन में चेतना देने वाले अमृत सदृश हैं। वे समाज को जन्मजात भेद नहीं सिखाते। वे गुरु की महत्ता तथा अद्वितीय स्थान का परिचय कराते हैं। वे इस अवर्णनीय प्राचीन गुरु गरिमा को प्रकट करते हैं। हो सकता है कि वे मूक हों, परंतु उनकी दृष्टि में महान शक्ति है। गुरुवाणी तथा गुरु उपदेश मनुष्य को दुख तथा सांसारिक ताप से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। केरल के नारायण गुरु की वाणी इसी प्रकार की एक महान गुरु परंपरा की द्योतक है। सुंदर भू पर महान आत्मा। दक्षिण भारत के पश्चिमी किनारे पर केरल का भूभाग स्थित है। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ तथा झरने बहुतायत में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में यह प्रदेश मलबार या मलयालम के नाम से प्रसिद्ध था। मलबार में त्रावणकोर तथा कोचीन इन दो रियासतों का समावेश था। भारत के स्वतंत्र होने पर दोनों मिलकर केरल बना। प्राचीन काल से केरल भारतवासियों तथा विदेशियों को परिचित है। यहाँ के लोग स्वभाव से ही शूरवीर तथा साहसी थे। उन्होंने प्राचीन काल में ही समुद्रों के पार यूरोपीय देशों से व्यापारी संपर्क बढ़ाए। फलतः उन्हीं के कारण भारत भी उनसे परिचित हुआ। केरल नैसर्गिक सौंदर्य से सुशोभित शांति प्रिय भूभाग है। यहीं अनेक महान व्यक्तियों का लालन पालन हुआ है। इसी पावन भूमि पर आचार्य शंकर का जन्म हुआ। यह केरल के लिए अभिमान की, गौरव की बात है। त्रिवेंद्रम यह केरल का प्रमुख शहर है। यहाँ भगवान अनंत पद्मनाभ का एक सुंदर प्रसिद्ध मंदिर है। अनंत पद्मनाभ भगवान विष्णु का ही एक नाम है। भगवान विष्णु के नाभि स्थान से पद्म अर्थात कमल पुष्प विकसित हुआ है। इसी कारण उन्हें पद्मनाभ कहा जाता है। नानू के माता पिता। त्रिवेंद्रम के उत्तर पूर्व में 12 मील की दूरी पर चेम्पा झंडी नामक एक गांव है। नारियल तथा ताड़ वृक्षों से वह घिरा है। ताड़ पत्र का उपयोग घरों की छतों को छाने के लिए किया जाता है। केरल की भूमि उपजाऊ है। कटहल तथा आम के वृक्षों की यहाँ विपुलता है। इस गांव में मदन आशान नामक एक किसान रहता था, जो एड़वा वंश का था। उसकी पत्नी का नाम कुट्टी अम्मा था। इसी दंपति की कोख से 20 अगस्त 1854 को एक बालक ने जन्म लिया, नानू, नारायण। इस घरेलू नाम से उसका नामकरण किया गया। मदन केवल किसान ही नहीं बल्कि एक योग्य आशान भी थे। आशान का अर्थ है आचार्य। उन्होंने संस्कृत, फल ज्योतिष तथा आयुर्वेद का गहरा अध्ययन किया था। गांव के लोगों को उनके प्रति पूर्ण आदर था। ग्रामीण समस्याओं का हल करने में वे लोगों की मदद किया करते थे। उनका रहन सहन अत्यंत सादा था। शरीर ढांकने के लिए केवल एक धोती और गमछा काफी था। बाहर जाते समय वे ताड़ पत्र के बने एक छाते का उपयोग करते थे। उन दिनों केरल का यही रिवाज था। संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के नाते मदन रामायण, महाभारत तथा अन्य धर्म ग्रंथों से भलीभांति परिचित थे। सप्ताह में एक बार वे अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठकर इन धर्म ग्रंथों पर सरल भाषा में प्रवचन दिया करते थे। गांव के लोग इसमें बड़ा रस लेते थे। नानू भी इसमें तल्लीन हो जाता था। कई बार मदन की अनुपस्थिति में नानू को पिता के स्थान पर प्रवचन देने का मौका मिला। नानू की माता का नाम कुट्टी था, जो सार्थक था। कुट्टी का अर्थ है दोष रहित। वह बुद्धिमती तथा अत्यंत दयालु थी। वह अपना कार्य शांत चित्त से किया करती थी। नानू आशान बने। बालक नानू तंदुरुस्त, बुद्धिमान, चपल, इकहरे बदन का था। खेल तथा पढ़ाई दोनों में उसे समान दिलचस्पी थी। यह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम रहता था। उसकी लेखन शैली शुद्ध तथा सरल थी। उसका निशाना कभी गलत ना होता। एक ही निशाने में वृक्ष से आम नीचे गिराने में वह अपने दोस्तों से कहीं अधिक सिद्धहस्त था। 15 वर्ष की आयु में बालक नानू की माता का निधन हो गया। वे इस आघात को सहन न कर सके। दुखावेग से वे अपने पिता को सूचित किए बिना ही घर छोड़कर 50 मील की दूरी पर स्थित करुनागपल्ली नामक गांव पहुंचे।
कुछ मनः शांति मिलने पर वहां रामन पिल्लई आशान नामक एक सज्जन तथा उदार हृदय शिक्षक से शिक्षा ग्रहण की। शीघ्र ही नानू ने संस्कृत पर प्रभुत्व हासिल कर लिया। वेद और उपनिषदों का प्रगाढ़ अध्ययन किया। अपने पवित्र चरित्र तथा अध्ययनशील वृत्ति के कारण उन्होंने जनता का हृदय जीत लिया। वे श्रद्धा और सम्मान के एकमेव पात्र बने। परिणामतः लोगों ने उन्हें आशान पद पर आसीन किया। माता की मृत्यु के 13 वर्ष उपरांत नानू अपने पिता से मिलने आए। उन्होंने देखा कि पिता भी अंतकाल के समीप हैं। लंबी अवधि के बाद पुत्र को सम्मुख देखकर पिता का हृदय हर्ष से गदगद हो गया। अपने इकलौते पुत्र को आशान के रूप में देखकर उनकी आंखें अभिमान से सजल हो गईं। उन्होंने नानू को विद्वान कहकर संबोधित किया तथा उनके हाथों भोजन करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। भोजन के पश्चात उनके प्राण पखेरु पड़ गए। वैवाहिक जीवन। नानू आशान के वैवाहिक जीवन की कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती। समीप के ही चिरंकेल नामक गांव में एक वैद्य जी थे। वे सर्प तथा बिच्छू के दंश को उतारते थे। उन्हें एक कन्या थी। नानू की बहनों ने उसे इस कन्या से विवाह करने के लिए राजी किया। चूंकि नानू को वैवाहिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी, परंतु बहनों का आग्रह था। यह विवाह बड़ी सादगी से संपन्न हुआ। रामायण गान तथा लोगों के सामने उसका स्पष्टीकरण, इसी में नानू को बड़ी रुचि थी। नानू की बहनों ने ही आग्रह पूर्वक वधू को तोली मंगलसूत्र बांधा। मलयालम पद्धति के अनुसार वधू अपने माता पिता के घर ही रही। नानू अक्सर अपने ससुराल जाया करते थे, परंतु कुछ वर्षों में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्हें कोई संतान होने का उल्लेख नहीं मिलता। परिव्राजक। पिता तथा पत्नी की मृत्यु के उपरांत नानू ने सन्यासी के भ्रमण जीवन को अपनाया। वे परिव्राजक बने। एक थे कुंजन पिल्लई, चंटाबी स्वामी के नाम से वे प्रसिद्ध थे। तिक्कार अय्याबू उनके दूसरे गुरु थे। चंटाबी स्वामी उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने नानू आशान की आंतरिक चेतन शक्ति को पहचाना। नानू उस समय तक स्वभाव से ही लज्जाशील थे। चंटाबी स्वामी से उन्हें संस्कृत काव्य की रचना करने की प्रेरणा मिली। फलस्वरूप उन्होंने नव मंजरी अर्थात 9 पद्य कड़ियों की श्रृंखला की रचना की। यह प्रथम निर्मिति उन्होंने चंटाबी स्वामी को अर्पण की। तिक्कार अय्याबू योग शास्त्र के ज्ञाता थे। नानू आशान ने उनसे योग शास्त्र की शिक्षा भी ग्रहण की। योगी नानू। अनेक पवित्र धर्म ग्रंथों के अध्ययन तथा यौगिक अभ्यास के उपरांत भी नानू आशान को मन की सच्ची शांति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना भ्रमण कार्य जारी रखा। घूमते घूमते वे अरुवीपुरम पहुंचे। यहाँ का सारा क्षेत्र जंगली था। चारों ओर पर्वत श्रेणियां थी। इस एकांत क्षेत्र की शांति तीव्र वेग से बहने वाली एक छोटी सी नदी अपनी मधुर कलकल ध्वनि से भंग करती थी। अनोखी रमणीयता थी वहाँ। निश्चल एकांत, पूर्ण निस्तब्धता। नानू आशान को इस रम्य स्थान ने आकर्षित कर लिया। वे वहीं स्थिर हुए तथा अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए ध्यानमग्न हो गए। वह स्थान इतना घना था कि केवल चरवाहे ही अपने पशुओं को लेकर केवल दिन के समय प्रवेश कर पाते थे। कुछ चरवाहों ने इस अनोखे योगी को देखा तथा यह समाचार आसपास के गांवों में फैला दिया। योगी के दर्शन की अभिलाषा से गांवों से लोग बड़ी संख्या में आने लगे। योगी के प्रति उनकी अपार श्रद्धा वृद्धिंगत होने लगी। इससे नानू की योग साधना में रुकावट आने लगी। उन्होंने अधिक घने जंगल में जाना पसंद किया। इस प्रकार कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद एक दिन उन्हें सच्ची मनः शांति मिली। उन्हें आत्मविश्वास तथा जीवन के रहस्य का ज्ञान हुआ। वे समझ गए कि दूसरों की भलाई करने में ही सच्चा सुख है, सच्ची मनः शांति है। मनुष्य के बीच परस्पर समन्वय की भावना में ही सच्चा आनंद है। शीघ्र ही नानू योगी का वह स्थान पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो गया। वहाँ मंदिर का अभाव था। योगी नानू के सुझाव पर लोगों ने भगवान शिव मंदिर के निर्माण कार्य का भार उठाया। अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि मूर्ति की स्थापना कैसे की जाए। क्या प्राचीन रूढ़ियों तथा पद्धतियों को ही अपनाया जाए? मंदिर समर्पित। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ।
सेवा अर्पण करने का दिन उदित हुआ। हजारों स्त्री पुरुष बड़ी आतुरता से एकत्रित हुए। शिव मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना कैसे होगी, किन मंत्र घोषों का पठन होगा, किस धार्मिक विधि को अपनाया जाएगा, सभी के सामने प्रश्न चिन्ह था। सारा जन समुदाय उस अलौकिक क्षण की बड़ी उत्कंठता से प्रतीक्षा कर रहा था। योगी नानू सूर्योदय के पहले ही उठे, नदी के स्वच्छ जल से स्नान किया, आतुर जन समुदाय के बीच ध्यान मग्न मुद्रा में खड़े रहे, शिवलिंग की आरती की। बाद में आकाश में टकटकी लगाए खड़े खड़े ही शिव रूप में तल्लीन हो गए। मुख से केवल भावातीत प्रार्थना प्रतिध्वनि हो रही थी, जिसका अर्थ इस प्रकार है: ईश्वर की कृपा हम पर असीम तथा अबाधित रहे, दरिद्री जनों तथा क्षुधितों का दुख दूर हो, उनका विकास हो, उनकी दैनंदिन क्षुधा शांति में कोई रुकावट न आए, हर मनुष्य सत्यवादी हो, सुख की वृद्धि के लिए परस्पर सहयोग बढ़े, लोग दिन ब दिन अधिकाधिक पवित्र बने, घृणा तथा द्वेष भाव का नाश हो, सृष्टि के निर्माता उस परम पावन परमेश्वर का अंश हर हृदय में विद्यमान हो, मनुष्य जीवन में सत्य का स्वीकार करे, सत्य ही उसका जीवन ध्येय हो, जिससे शिव और सुंदरता की प्राप्ति हो सके। नारायण गुरु। योगी नानू की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे थे। कुछ समय उपरांत वे शांत हुए। उन्होंने अत्यंत विचार पूर्वक सामान्य मनुष्य की हैसियत से भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की। सारा जन समुदाय निस्तब्ध था। जनमानस में अवर्णनीय आश्चर्य तथा उल्लास भरा था। योगी नानू का निर्णय सर्वसम्मत था। उस दिन से योगी नानू नारायण गुरु कहलाए। नारायण गुरु ने जनता को संदेश दिया कि उपासना या साधना के लिए केवल पवित्र हृदय की आवश्यकता है, मंत्र घोष तथा तांत्रिक कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं। नारायण गुरु ने समाज के सम्मुख एक नया आदर्श रखा। प्राचीन नीति नियमों की योग्य योग्यताओं से लोगों को परिचित कराया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं, ऊंच नीच की भावना से परे हैं। दया का मानवीय आविष्कार। शिवरात्रि का दिन आया। पवित्र तथा परंपरागत दीक्षित भूमि पर एक बड़े मेले का आयोजन किया गया। समारंभ की पूर्व रात्रि के जागरण के उपलक्ष्य में गायन तथा विद्वान पुरोहितों द्वारा कीर्तन की व्यवस्था की गई थी। शिव मूर्ति को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला गया, पटाखे फोड़े गए तथा आतिशबाजी की गई। नारायण गुरु की अध्यक्षता में मध्य रात्रि को एक सभा हुई। अनेक वक्ताओं ने गुरु के विभिन्न आदर्शों पर भाषण दिए। सारा जन समुदाय तल्लीन था। एक छोटा सा जन समूह कुछ दूरी पर बैठा था। दुर्भाग्य से इस विशाल जन समुदाय से मिलने की अनुमति उन्हें नहीं थी। वे लोग अस्पृश्य नीची जाति के हैं, उनसे मेल मिलाप ठीक नहीं। नारायण गुरु ने उन लोगों की ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने वक्ता को कुछ रुकने के लिए कहा। फिर दो अस्पृश्य बालकों को इशारे से नजदीक बुलाया तथा बड़े प्रेम से उनसे पूछताछ की। उन्हें पास बिठाया। वे सोचने लगे, अन्य मनुष्यों के समान ही ये बालक भी उसी ईश्वर के पुत्र हैं। उनकी सजल आंखों से उनकी आंतरिक दयाद्र की भावना, खासकर बालकों के प्रति करुणा प्रदर्शित हो रही थी। नारायण गुरु ने लोगों को संदेश दिया, धर्म और जाति के कारण किसी भी प्रकार की भिन्नता न रखते हुए, दूसरे धर्मों के प्रति घृणा की भावना न रखते हुए, हम सब एक ही बंधुभाव का निर्माण करते हैं। हम इस आदर्श को समझें। उदार सुधारक। नारायण गुरु के जीवन में समाज सुधार कार्य का यह प्रारंभ था। भारतवर्ष के अन्य प्रांतों के समान ही त्रावणकोर में भी अस्पृश्यता, पशुबलि, मद्यपान का काफी प्रचलन था। वास्तव में सभी मनुष्य हैं, यह भावना भुला दी गई थी। धर्मशास्त्रज्ञों ने धर्म के सत्य स्वरूप या जीवन के रहस्य के बारे में समाज को शिक्षा जरूर दी थी, परंतु अंधश्रद्धा का जोर था। परिवर्तन कोई हंसी खेल नहीं, पर नारायण गुरु ने इसका बीड़ा उठाया। समाज की हर श्रेणी के लोगों से मिलते, उन्हें समझाते, लोगों से चर्चा करते, उनका दिल जीत लेते। पशुबलि की प्रथा समाप्त करने में वे सफल हुए।
पशु बलि के स्थान पर उन्हीं लोगों से उन्होंने बालकों के लिए पाठशालाएं खुलवाईं तथा नए मंदिरों का निर्माण किया। मनुष्य पशु को सताए इसे वे सहन नहीं कर सकते थे। एक बार वे बैलगाड़ी से कहीं यात्रा कर रहे थे। गाड़ीवान अपनी लकड़ी से बार बार बैलों को मारता था। नारायण गुरु इसे सहन न कर सके। वे तुरंत नीचे उतर पड़े और उन्होंने 20 मील का फासला पैदल तय किया। उनका पशु प्रेम इतना था कि कई बार ग्वालों ने बछड़ों के लिए पर्याप्त दूध नहीं छोड़ा। केवल इसी कारण से उन्होंने दूध लेना अस्वीकार कर दिया और दिन भर उपवास किया। इस प्रकार दयालु नारायण गुरु मलयालम के विभिन्न क्षेत्रों में 15 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने अपने भ्रमण काल में नीची जाति के बीच फैली अंधश्रद्धा को उखाड़ फेंकने का भरसक प्रयत्न किया। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की। जीवन में स्वच्छता की आवश्यकता पर जोर दिया। अपना घर तथा आसपास का क्षेत्र साफ रखने के फायदे समझाए। लोगों को सादे और सरल जीवन का मार्ग दिखाया। नारायण गुरु के दयालु स्वभाव से कई नौजवान उनकी ओर आकृष्ट हो गए। उन्होंने उन्हें नारायण धर्म परिपालन योगम नामक एक संस्था प्रारंभ की। सन 1903 में नारायण गुरु कोचीन यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान वहां जहां जहां भी गए, लोगों ने उनके बड़े उत्साह से स्वागत किए। उन्होंने लोगों के झगड़े निपटाए। उन्हें समझाया कि आपसी मामलों को निपटाने के लिए हर बार न्यायालय में जाना ठीक नहीं। त्रावणकोर न्यायालय ने इस निर्णय का स्वागत किया। नारायण गुरु के इस परिश्रम का उल्लेख न्यायालयीन रिपोर्ट में भी किया गया है। वर्कला में सन 1904 में नारायण गुरु के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने भ्रमण करना छोड़कर किसी एक स्थान पर रहकर साधना करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने त्रावणकोर के उत्तर में 20 मील की दूरी पर वर्कला के नजदीक शिवगिरी नामक स्थान चुना। यह स्थान समुद्र के किनारे है। नारियल तथा ताड़ के पत्तों से उन्होंने वहां एक कुटी बनाई। एक शुभ मुहूर्त पर वहीं साधना करना आरंभ किया। उनकी साधना की प्रमुख देवता माता अम्बा थी। चंद ही दिनों में वर्कला भी तीर्थ स्थान बन गया। गुरु ने वहां एक संस्कृत पाठशाला खोली। गरीब तथा निराधार बालकों को यहाँ प्रवेश देकर उन्हें शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही कुछ कला कौशल्य की बातें भी सिखाई जाती थी। यहाँ जाति भेद नहीं था। नारायण गुरु स्वयं दिन भर कार्यरत रहा करते थे। कई भक्तगण उनके कष्टों के निवारण के लिए यहाँ आते थे। हर समय गुरु उन्हें यही उपदेश देते थे, अपने हाथ और पैरों को हमेशा कार्यरत रखो। वे आराम रहित घोड़ों के समान हैं। यदि उन्हें काम नहीं दिया गया तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। वे स्वयं ही इसके उदाहरण थे। भोजन स्वयं बनाते थे तथा स्वयं ही अपने कपड़े धोते थे। इस वर्कला आश्रम में श्रीलंका तथा मंगलोर आदि दूर दूर से भक्तगण आया करते थे। उन्होंने देखा कि गुरु को किसी भी कार्य में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं। सन 1904 से 1913 के बीच उन्होंने कई मंदिर बनवाए तथा संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण वर्कला में ही किया। आंजनेय मंदिर बनवाया गया था। त्रिचूर, कन्नूर, तेलीचेरी, कालीकट, मंगलोर आदि विभिन्न स्थानों पर भी मंदिर बनवाए गए। सन 1912 में शिवगिरी में शारदा देवी का मंदिर बनवाया गया। इन प्रयत्नों से अंधश्रद्धा नष्ट करने में सहायता मिली। ओम सहोदर्यम सर्वत्र। सन 1913 में गुरु ने अलवाय में एक आश्रम की स्थापना की, जिसे अद्वैत आश्रम नाम दिया गया। उनके आध्यात्मिक जीवन का यह एक महत्वपूर्ण प्रसंग था। ओम सहोदर्यम सर्वत्र अर्थात ईश्वर की दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं। इस महान तत्व के लिए ही इस आश्रम की कार्य प्रणाली पूर्ण रूप से समर्पित थी। आश्रम की सफलता केवल इस एकमेव उद्दिष्ट के लिए थी। नारायण गुरु की आयु 60 वर्ष की पूर्ण होने पर मंगलोर से सिंहल द्वीप तक के संपूर्ण समुद्री तट के लोगों ने उनका जन्मदिन मनाने की योजना बनाई। सन 1918 से 1903 के बीच वे सिंहल गए तथा ओम सहोदर्यम सर्वत्र का सिद्धांत लोगों को सिखाया। सन 1921 में अलवाय में सर्वत्र बंधुत्व का अधिवेशन हुआ। सन 1924 में पुनः अलवाय में ही सर्वधर्म परिषद का अधिवेशन हुआ।
वहां नारायण गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न धार्मिक विश्वासों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक ब्रह्म विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। फलतः नीलगिरी पर्वत की गोद में नारायण गुरुकुल की स्थापना की गई। 2 चिरस्मरणीय प्रसंग। शिवगिरी में 2 चिरस्मरणीय घटनाएं घटी। वे थी प्रसिद्ध कवि ठाकुर तथा महात्मा गांधी की भेंट। इन 2 महान मनीषियों ने आश्रम को दी हुई भेंट ही नारायण गुरु की महत्ता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। रविंद्रनाथ ठाकुर दक्षिण यात्रा पर निकले थे। नारायण गुरु की कीर्ति सुनकर वे उनसे मिलने आश्रम में आए। आसपास के गांव के लोगों ने बड़ी सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। हाथी की सवारी पर उन्हें आश्रम तक लाया गया। महान राजकवि ठाकुर तथा नारायण गुरु की भेंट के समय सारा आश्रम जय जयकार की ध्वनि से गूंज उठा। गुरु तथा महात्मा गांधी की भेंट 1925 में हुई थी। महात्मा गांधी से हुई भेंट भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही। गांधी जी के तत्व ज्ञान तथा उनकी कार्य प्रणाली से नारायण गुरु अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भी खादी लघु उद्योग तथा गरीबों के लिए बनाई गई प्रत्येक योजना का पूर्ण समर्थन किया। अस्पृश्यता निवारण कार्य को भी उन्होंने अपनाया था। उसी समय स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद ने भारत में सामाजिक सुधार के कार्य प्रारंभ किए। युवक उस ओर आकर्षित हुए। नारायण गुरु ने अपनी पद्धति से केरल में इसका प्रचार किया था। मनुष्य के बीच पारस्परिक संभाव तथा ईश्वर उपासना की सरल पद्धति, इन दोनों सिद्धांतों का पूर्णतः नष्ट करने का उनका प्रमुख ध्येय था। नारायण धर्म परिपालन योगम के सदस्य इस ध्येय पूर्ति के लिए कार्यरत रहे। सर्वधर्म के लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति हो, इसके लिए वे जीवन भर कोशिश करते रहे। महात्मा गांधी की सत्याग्रह पद्धति के माध्यम से उन्होंने सुधार की कई योजनाएं चलाईं। वैकम सत्याग्रह। सत्याग्रह के युग का प्रारंभ हुआ। केलप्पन, माधवन तथा कृष्ण स्वामी, इन युवकों ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। सत्याग्रहियों ने गांधी जी का समर्थन किया, आशीर्वाद लिया तथा वैकम नामक नगर में सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस नगर में शिव मंदिर की ओर जाने वाला एक ऐसा रास्ता था जहां से हरिजनों को जाने की अनुमति नहीं थी। इस अन्याय नियम के विरोध में सत्याग्रह किया गया। अहमदाबाद से गांधी जी सत्याग्रहियों को आदेश दे रहे थे। नारायण गुरु इसमें शामिल नहीं थे, परंतु अपने अनुयायियों को उन्होंने इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। पुराने विचारों के लोगों ने इसका विरोध किया। सत्याग्रहियों को बड़े धैर्य से कष्टों का सामना करना पड़ा। अंत में 1925 के अप्रैल माह में गांधी जी स्वयं इस समस्या के हल के लिए वहां आए। नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी की भेंट इसी समय हुई। नारायण गुरु का महात्मा गांधी के प्रति भारी श्रद्धा थी। सत्याग्रह अंशतः सफल हुआ। रास्ता हरिजनों के लिए खुल गया। सन 1937 में त्रावणकोर की राज्य सरकार ने महाराजा के नाम पर एक नया कानून पास किया, जिससे हरिजनों को मंदिर में प्रवेश खुला कर दिया गया। भारतवर्ष में इस प्रकार का ये पहला कानून था। सत्याग्रह समाप्त हो गया। नारायण गुरु ने उसी स्थान पर सत्याग्रह के स्मारक के रूप में गरीब बच्चों के लिए एक प्राथमिक शाला खोल दी। गुरु का निधन। सितंबर सन 1928 में नारायण गुरु अत्यंत बीमार हुए। उठना बैठना भी दूभर था। भक्तगण उनके अंतिम दर्शन की इच्छा से भारी संख्या में आने लगे। उसी वर्ष विशेषतः केरल, मद्रास तथा सिंभल में उनका जन्मदिन उनके भक्तों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उनके प्रमुख शिष्य डॉक्टर नटराजन, जो बाद में नटराजन गुरु कहलाए, वे उस दिन जेनेवा में थे। नारायण गुरु का जन्मदिन उतनी दूर यूरोप में जेनेवा में भी मनाया गया। वर्कला में जो नारायण गुरु का सबसे प्रिय स्थान था, 20 सितंबर को नारायण गुरु का निधन हो गया। उनके अनुयायियों के दुख की सीमा न रही। सारे संसार ने एक महान गुरु को खो दिया। इस प्रकार नानू, एक किसान का बेटा, आशान योगी गुरु के पदों से होकर अनंत में विलीन हो गया। उनके 1000 अनुयायियों ने गुरु के प्रति प्रगाढ़ विश्वास के कारण सच्ची शांति, आध्यात्मिक शक्ति तथा महान आत्मसंतोष का मार्ग प्राप्त कर लिया। साहित्यिक विकास। नारायण गुरु संस्कृत के भारी विद्वान थे।
उन्होंने संस्कृत तथा मलयालम में कई ग्रंथों की रचना की है। जाति मीमांसा यह आपकी 5 कड़ियों की अर्थपूर्ण रचना है। अत्यंत कम शब्दों में इसके जीवन का तत्व ज्ञान स्पष्ट किया गया है। इसकी पहली कड़ी संस्कृत में है तथा शेष मलयालम में है। प्रथम कड़ी का सारांश इस प्रकार है। मनुष्य में जाति भेद का कोई कारण ही नहीं। प्रत्येक मानव जिसमें मानवता है मनुष्य है। भाषा तथा रूढ़ी या व्यवहार पद्धति की भिन्नता भले ही हो, परंतु वह जाति भेद का कारण नहीं हो सकती। सभी मानव समान हैं। इस प्रकार गुरु जाति भेद को नहीं मानते थे। दूसरी कड़ी का सार इस प्रकार है। संसार के सभी लोगों में एक धर्म है, एक जाति तथा एक ही ईश्वर का अस्तित्व है। सभी की शरीर रचना समान है और सब में समान खून बहता है। मुझे कहीं भी भिन्नता नहीं दिखाई देती। इससे मनुष्य मात्र में समानता की शिक्षा मिलती है। विश्व बंधुत्व का ही यह दूसरा ढंग है। इन सिद्धांतों का अभ्यास जीवन में किस प्रकार किया जाए यह स्पष्ट करते हुए नारायण गुरु लिखते हैं। समाज में विश्वास, भाषा तथा वेशभूषा में भिन्नता हो सकती है, परंतु परस्पर रोटी बेटी व्यवहार में कोई पाप नहीं, क्योंकि सभी का एक ही निर्माता है। जाति रहित समाज की निर्मिति ही उनके जीवन का ध्येय था तथा इस सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। अलवाय आश्रम के वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर गुरु ने जो संदेश दिया उससे उसका तत्व ज्ञान होता है। वे कहते हैं, मनुष्य का धर्म उसके निजी विश्वास का विषय है। उसका आधार सामान्यतः मनुष्य का संस्कार क्षम मन है। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि हर मनुष्य का अपना अलग धर्म है। संसार के सभी धर्मों का सार या मूल आत्मा है। सभी जातियां धर्म और सत्य को स्वीकार करती हैं। सभी का ध्येय समान है। यह वास्तविकता होने पर भी लोग क्यों जाति के नाम पर कलह करते हैं, यह बुद्धिमानी नहीं है। केवल जाति की भिन्नता के कारण मन की शांति नष्ट नहीं होनी चाहिए। क्या सभी मानव सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं? क्या उनकी वेशभूषा में भिन्नता नहीं है? कोई दाढ़ी बढ़ाना चाहता है तो कोई साफ सुथरा चेहरा रखना चाहता है। बुद्धिमान मनुष्य इन छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करता। क्या लोग भांति भांति की भाषा नहीं बोलते? इन विभिन्नताओं के बावजूद भी क्या उनमें समानता नहीं है? फिर भी लोग केवल जाति भेद के कारण एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं? इस प्रकार परस्पर संघर्ष से केवल विनाश ही संभव है। सभी मनुष्य एक ही मानव जाति के हैं। उनका धर्म भी एक है, ईश्वर भी एक है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। नारायण गुरु यह कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी अपने धर्म का त्याग करे और दूसरे धर्म को स्वीकार करे। नारायण गुरु का यही संदेश था, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। इस प्रार्थना में इसी सिद्धांत का मूल मंत्र है। गुरु ने इस आदर्श को प्रत्यक्ष रूप में साकार किया। हमारी प्राचीन परंपरा यही है कि मनुष्य गुरु के सिद्धांतों को मानता है, उनका आदर करता है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन्हें अपनाने से इस संसार को स्वर्ग तुल्य बनाने में विलंब न लगेगा। एक संस्कृत महाकवि ने कहा है, शिवमस्तु जगत, संसार शिवमय है, अर्थात उज्जवल है, सुंदर है। नारायण के साहित्य से सामाजिक विकास भी हुआ है। कई नवोदित लेखकों ने उनसे प्रेरणा ली है। कुमारन आशान केरल के सर्वप्रथम साहित्यिक नारायण गुरु की सहायता के कारण ही प्रकाश में आए। मार्गदर्शन। उनके जीवन के कुछ प्रसंग जीवन के उनके तत्व ज्ञान तथा उनके आदर्शों को स्पष्ट करते हैं। एक दिन प्रातःकाल गुरु शिवगिरी में एक आम्र वृक्ष के नीचे खड़े थे। एक युवा ब्रह्मचारी शिष्य नित्य के अनुसार प्रातः जल्दी ही जागा। उसने कुछ फूल चुने तथा प्रत्येक मंदिर में जाकर फूल चढ़ाने लगा। एक मंदिर में नारायण गुरु का एक सुंदर तथा बड़ा तैल चित्र लगा था। ब्रह्मचारी ने वहां भी फूल चढ़ाए, आरती की तथा हाथ जोड़कर गुरु की स्तुति पर संस्कृत श्लोक कहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी समय कुछ भक्तगण नारायण गुरु के पास खड़े थे। गुरु ने उनसे कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ प्रत्यक्ष शरीरधारी जीता जागता खड़ा हूँ। मैंने अभी तक कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, परंतु मेरा चित्र मुझसे भी अधिक भाग्यवान है तथा उसके सम्मुख स्तोत्र पाठ भी हुआ।
इस विनोदपूर्ण शैली में गुरु ने यह सिखाया कि बिना सोचे समझे किए जाने वाले आचार बाह्य आडंबर हैं। भावी पीढ़ी प्राचीन संस्कृति से विलग नहीं होनी चाहिए, मानवता उसका मूल मंत्र हो। गुरु ने इसके लिए अंतरजातीय तथा अंतरधर्मीय विवाह का समर्थन किया। एक धनी युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप गया। उसने यूरोपीय युवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। युवती भी इसके लिए तैयार थी। दोनों भारत आए। युवक के पिता को यह आशंका थी कि शायद समाज इसे स्वीकार न करे, परंतु गुरु के आश्रम में यह विवाह समारोह बड़े उत्साह तथा हर्ष से बिना रुकावट मनाया गया। गुरु उपदेश मंदिर। जिस ध्येय से प्रेरित होकर मंदिरों का निर्माण हुआ, क्या उन्हें हमने अपने जीवन में अपनाया? ईश्वर की उपासना केवल मंदिरों में नहीं होती, बल्कि हर घर तथा हर हृदय में उसका अस्तित्व बनना चाहिए। भूत दया। मानवता की एकता विश्व बंधुत्व का निर्माण करती है। जीवन का सिद्धांत यही होना चाहिए। यदि यह सत्य है कि पशु हमारे समान ही प्राणी हैं, तो हम उनका त्याग अथवा पशु बलि या मांसाहार कैसे कर सकते हैं? पूजा। ईश्वर की पूजा सर्वत्र हो सकती है। हर समय मूर्ति की आवश्यकता नहीं। मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति के साथ ही कर्तव्य तत्परता की घोषणा करो। अपने जीवन में इस सिद्धांत पर दृढ़ रहो। इसी एकमेव आदर्श से मनुष्य ईश्वर की असली पूजा कर सकता है। मद्यपान। मद्य विष के समान बुरा है। उसकी निर्मित ही नहीं होनी चाहिए। मनुष्य न स्वयं पिए न दूसरों को पिलाए। शिक्षा। शिक्षा सर्वांगीण उन्नति का साधन है, इसलिए हर व्यक्ति, हर स्त्री पुरुष शिक्षित हो। सामाजिक उत्कर्ष। देश की संपत्ति तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक उस देश के निवासी स्वयं उद्योगशील नहीं होते। हमारे बालकों को औद्योगिक पाठशालाओं में शिक्षा देनी चाहिए। तो दोस्तों, नारायण गुरु का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा संत वही है जो सिर्फ उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने आचरण, अपने कर्म और अपने प्रेम से समाज को बदल कर दिखाता है। उन्होंने जाति के बंधनों को चुनौती दी, छुआछूत के अंधकार को तोड़ा और इंसान को इंसान के रूप में देखने का नया साहस दिया। उनका संदेश एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर मानवता के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। नारायण गुरु ने यह सिद्ध कर दिया कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान में नहीं, बल्कि सेवा, समता और करुणा में भी होती है। उनकी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अगर हम इंसानियत को ऊपर रख दें तो समाज की हर दीवार गिर सकती है और एक नया, सुंदर और समान भारत खड़ा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको नारायण गुरु के जीवन से जुड़ी यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स इन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।